कॉम्पिटिटिव का जो स्टार्ट हम लोग किए हैं उसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं और थोड़ा केमिस्ट्री से हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे किया है, कोयले को वायु की अनुपस्थिति में जलाने से। देखिए, कोयले को जब वायु की उपस्थिति में जलाइएगा ना तो कार्बन ब्लैक प्राप्त होगा, लेकिन वायु की अनुपस्थिति में जलाना है तो आपको कोक प्राप्त होगा। कोक यानी एक का भी। 2 नंबर दिया है कि कार्बन ब्लैक का एक रूप है। कार्बन ब्लैक का एक रूप क्या है? तो काजल। 3 नंबर दिया है कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है? तो शुक्र ग्रह जो है ना, वहाँ शुक्र ग्रह में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है, तो 3 का डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कार्बन को ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में जलाते हैं। देखिए, कार्बन को ऑक्सीजन के जब अधिकतर मात्रा में जलाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अपर्याप्त मात्रा, मतलब कम मात्रा है, तो कम मात्रा में जलाइएगा तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, यानी CO मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। मतलब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा लगातार हमारे बॉडी को मिल रही है तो हीमोग्लोबिन को नष्ट करता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है, तो बहुत हानिकारक होता है। तो कार्बन को यानी कोयला को अब अगर घर के अंदर जलाइएगा तो आपको दम घुटने लगेगा, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर दिया है कि कार्बन भू प्रॉपर्टी में उपस्थित है। तो कार्बन भू प्रॉपर्टी में 0.02% उपस्थित है। फिर दिया है 6 नंबर क्वेश्चन कि हीरा कैसा होता है, तो आपको पता है कि हीरा कठोर होता है। 7 नंबर क्वेश्चन किया है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% उपस्थित है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में विलीन होकर क्या बनाता है? तो कार्बोनिक अम्ल। सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा कहता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहते हैं, जो कि आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर दिया है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहते हैं, वही खाने वाला सोडा भी बता रहे थे। फिर दिया है कि बेकिंग पाउडर, वही खाने वाला सोडा। बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो आपका NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, अच्छा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। तो 11 का बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन 12 दिया है कि अंडे कवच का अधिकांश भाग बना होता है। अंडे कवच का अधिकांश भाग बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का, डी नंबर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन किया है कि लेड पेंसिल बना होता है किस चीज का? तो ग्रेफाइट का। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि शुष्क बर्फ है ठोस CO2। ठोस CO2। अगला क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि धोने वाला सोडा है, वही सोडियम कार्बोनेट। फिर दिया है कि कार्बन का कौन सा रूप विद्युत तथा ऊष्मा दोनों का सुचालक होता है। कार्बन का कौन सा विद्युत तथा ऊष्मा का? कार्बन का तो ही आपका ग्रेफाइट हो जाएगा, तभी तो बैटरी में भी इसका यूज हम लोग करते हैं ना। जल की अस्थाई 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। तो दिया है कि जल की अस्थाई कठोरता किस प्रकार से दूर होती है? जल की अस्थाई कठोरता किस प्रकार से दूर होती है? तो इसमें तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आपको बता देते हैं कि जल की अस्थाई कठोरता जो है जल को उबाल कर दूर होती है। यानी जल को क्या करके? उबाल कर। ठीक है, तो जल को उबाल कर दूर होती है।
इसमें चूंकि दिया नहीं है, 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपका किया है, कार्बन डाइऑक्साइड धातु के ऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके कार्बोनेट बनाता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 दिया है कि ठंडा पेय में प्रयुक्त होता है। तो ठंडा पेय जो भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चाहे आप फ्रीजर जो भी आप लिक्विड पीते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर देखिए ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, ब्यूटेन N बराबर 4 तो ब्यूट तो C4H10। फिर दिया है कि गैस सिलेंडरों में भरा जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गैस सिलेंडर में भरा जाता है तो द्रव्य ब्यूटेन भरते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 दिया है कि पेट्रोलियम क्या है। तो पेट्रोलियम जो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। दिया है कि सबसे सरल हाइड्रोकार्बन क्या है। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन मेथेन होता है, CH4। फिर कह रहा है कि जंग लगना एक दहन है, तो मंद दहन है। फिर दिया है कि दिन के समय पौधे अवशोषित करते हैं। तो दिन के समय पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं और हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि वो भोजन बना रहे होते हैं ना। लेकिन वही रात होगा तो उल्टा प्रक्रिया होने लगता है, तब वो ऑक्सीजन लेने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 सॉरी 27 नंबर क्वेश्चन किया है, पेट्रोलियम के विभिन्न अवयवों को आसवन किया जाता है परभाजी आसवन विधि द्वारा। 28 नंबर दिया कि निम्नलिखित में कौन गैसीय ईंधन नहीं है। निम्नलिखित में कौन गैसीय ईंधन नहीं है, तो गैसोलीन। निम्नलिखित में किस ईंधन का सबसे उच्च ऊष्मीय मान होता है। सबसे उच्च ऊष्मीय मान होता है आपका गैसोलीन का। निम्नलिखित में किस ईंधन का न्यूनतम ऊष्मीय मान होता है। सबसे न्यूनतम ऊष्मीय मान होगा उपले का। उपले माने वही आपका जो गोईठा चिपड़ी होता है, उसी को बोलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन आपका किया है कि निम्नलिखित में कौन दहनशील पदार्थ है। एल्कोहल हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दहन के लिए कौन सा पदार्थ आवश्यक नहीं है, तो दाब नहीं है। 33 नंबर दिया है कि आग को बुझाया जा सकता है हवा और ईंधन के संपर्क को बंद करके, हवा की आपूर्ति बंद करके, ईंधन को हटाकर, मैंने सभी हो जाएगा। डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका किया है क्वेश्चन नंबर 34। 34 दिया है कि ज्वाला का सबसे ठंडा क्षेत्र क्या होता है, तो अदीप्त। उच्च अणुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं, तो उच्च अणुभार वाले बहुलक को कहते हैं प्लास्टिक। ढलवा लोहा में कार्बन कितना प्रतिशत होता है, तो ढलवा लोहा में कार्बन आपका 4% होता है। फिर दिया है कि एल्युमिनियम का निष्कासन शुद्ध बॉक्साइट से किस विधि द्वारा किया जाता है, तो विद्युत अपघटन विधि द्वारा करते हैं। फिर दिया है कि बेल मेटल माने घंटी बना होता है। तो घंटी जो है किन किन चीजों का मिश्रण होता है, तो कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 40 कह रहा है कि सल्फाइड गैस का सांद्रण किया जाता है, फेन उत्प्लावन विधि, वही झाग उत्प्लावन। इंटर का भी यही था। डी नंबर हो गया। 41 दिया है कि अयस्कों में अवांछनीय पदार्थों को हटाने के लिए मिलाया जाता है द्रावक। फिर दिया कि गैलेना निम्न में से किसका अयस्क है, तो गैलेना जो है लेड का अयस्क है। फिर दिया कि गैलेना निम्न में से किसका अयस्क है, तो ये धातुमल हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन किया है, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में एल्युमिनियम वर्तमान में है, तो मैग्नीशियम में। आयरन का प्रमुख अयस्क क्या है, तो हेमेटाइट। हेमेटाइट मैग्नेटाइट होता है, तो हेमेटाइट है। धातु के ऑक्साइड का कार्बन द्वारा अवकरण कर धातु करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रद्रावण। निम्नलिखित में कौन अधातु है, तो आपका अधातु का बात है तो हीरा हो जाएगा।
हीरा। क्वेश्चन नंबर 47 दिया है कि निम्नलिखित में कौन तन्य नहीं होता है? कार्बन, कोयला। एक हथौड़ा मारिएगा तो चकनाचूर हो जाएगा, फैलेगा नहीं। 48 नंबर क्वेश्चन दिया है कि इनमें सबसे अधिक कौन सक्रिय होता है? तो सोडियम। अगर पोटेशियम दिया होता तो पोटेशियम के साथ जाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन इनमें कौन सबसे कम सक्रिय होता है? तो कॉपर। निम्नलिखित में कौन धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है? तो कार्बन। फिर दिया कि निम्नलिखित में कौन अधातु अपने लवण के घोल में Cu द्वारा विस्थापित हो जाता है? तो आपका हो जाएगा सिल्वर। सिल्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन आप लोग का दिया है कि यशद लेपित लौह किस धातु के पर चढ़ाकर बनाया जाता है? तो जिंक को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका।